एक समय अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। उनकी कुल संपत्ति 1.83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन अपने गलत फैसलों से उनकी कंपनी लगातार कर्ज में डूबती चली गई। साल 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अनिल अंबानी के गलत फैसले। साइकिल पर कपड़ा बेचने वाले धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगा। अरबों की कंपनी बनाकर उन्होंने अपने दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथों में उसे सौंप दी। पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि देश दुनिया में इसके चर्चे होने लगे। मां कोकिलाबेन की दखल के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच कंपनी का बंटवारा किया गया। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के खाते में कमाऊ कंपनियां मिली। मुकेश अंबानी के मुकाबले ज्यादा बड़ा कारोबार मिला। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी की संपत्ति मुकेश अंबानी से अधिक थी, लेकिन अनिल अंबानी के फैसलों ने पूरा सीन बदल दिया। आज मुकेश अंबानी एशिया और भारत के सबसे अमीर कारोबारी है, तो वहीं अनिल अंबानी भारी कर्ज में डूबे हैं। अनिल अंबानी पर कितना कर्ज? कभी मुकेश अंबानी की तरह उनके भाई अनिल अंबानी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। एक समय वो दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। उनकी कुल संपत्ति 1.83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन अपने गलत फैसलों से उनकी कंपनी लगातार कर्ज में डूबती चली गई। साल 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। साल 2020 में कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुताबिक अनिल अंबानी पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का करीब 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। अनिल अंबानी की कंपनियां एक एक कर कर्ज में डूबती चली गई। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और कंपनियों को बेचना पड़ा, लेकिन दिवालिया अनिल अंबानी कंपनी को मुनाफे में ला नहीं पाए। अनिल अंबानी के बेटों ने अब कारोबार में एंट्री कर ली है और कंपनी को बचाने में जुट गए हैं। जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी मदद होगी। क्या करते हैं अनिल अंबानी के बेटे? अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी भले ही मुकेश अंबानी की बच्चों के तरह लाइमलाइट में न रहते हो, लेकिन अब दोनों ने पिता की कंपनी को बचाने की ठान ली है। जय अनमोल ने रिलायंस कैपिटल से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने तेजी से कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ी है। पिता की वित्तीय उथल-पुथल के बीच जय अनमोल अंबानी ने कुशल रणनीतियों, कारोबारी समझ और निवेश के जरिए कर्ज को कम करना शुरू कर दिया है। क्या करते हैं जय अनमोल अंबानी? जय अनमोल अंबानी अनिल अंबानी के बड़े बेटे हैं। दिसंबर 1991 में जन्मे जय अनमोल ने ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद पिता के कारोबार को संभाल लिया। बहुत ही कम उम्र में ही वो फैमिली बिजनेस से जुड़ गए। जूनियर अनिल अंबानी ने रिलायंस कैपिटल को संभाला। साल 2016 में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में शामिल हो गए। अपने आधुनिक प्रबंधन कौशल और नई एनर्जी, न्यू बिजनेस प्लानिंग के दम पर वो कंपनी के कर्ज को धीरे धीरे कम करने में सफल हो रहे हैं। कंपनी की अलग अलग इकाइयों जैसे रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस होम फाइनेंस की जिम्मेदारियां भी वो संभाल रहे हैं। रिलायंस के शेयर 40% उछले। जय अनमोल अंबानी की एंट्री से रिलायंस समूह में बदलाव दिखने लगा। कंपनी के शेयर की कीमतों में 40% की भारी बढ़ोतरी हुई। युवा कारोबारी ने दिग्गज जापानी फर्म निप्पॉन को भी रिलायंस में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए मना लिया। दो नए वेंचर, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की। कर्ज को कम करके वो निवेशकों का भरोसा जीत रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में रिलायंस पावर के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। पिछले 4 सालों में रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 1.20 रुपये प्रति शेयर पर चढ़ रहा था, जो बढ़कर 28.25 रुपये पर पहुंच गया है, जिसका श्रेय जय अनमोल को जाता है। अनिल अंबानी के बेटे ने बना ली 2000 करोड़ की संपत्ति। कुछ ही सालों में जय अनमोल अंबानी की नेटवर्थ 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। उनके भाई जय अंशुल भाई के साथ कारोबार में हाथ बंटा रहे हैं। दोनों बेटे पिता के कर्ज को कम कर कंपनी को वापस से कमबैक करवाने में जुट गए हैं। भले ही अनिल अंबानी रिलायंस को संभालने में फ्लॉप रहे हो, लेकिन उनके बेटे पावरहाउस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। पिता धीरूभाई अंबानी की संपत्ति के बंटवारे के समय अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से ज्यादा मालदार थे। यह बात साल 2006 की है। बंटवारे के 1 साल बाद अनिल की संपत्ति 550 करोड़ रुपए थी। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के दिन धीरे धीरे बदलने लगे हैं। उनके बेटे जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी दिवालिया पिता का कारोबार संभालने में लगे हुए हैं। दोनों ही बेटे
अनिल अंबानी का खोया हुआ रुतबा पाने के लिए फिर से जी तोड़ कोशिश करने में जुटे हैं। दोनों बेटों की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। रिलायंस कैपिटल को जापान की निप्पॉन का निवेश भी मिल गया है। इसके बाद कंपनियों के शेयर में तेजी आ रही है। इतना ही नहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी चढ़ गए हैं। इसका सीधा असर उनकी आमदनी और नेटवर्थ दोनों पर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं अनिल अंबानी के दिन धीरे धीरे कैसे बदल रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर निवेशकों को पिछले कुछ दिन से फायदा दे रही है। इसका कारण कंपनी की तरफ से बैंकों का कर्ज चुकाना माना जा रहा है। कर्ज में डूबी रिलायंस पावर ने कुछ दिन पहले ही 1023 करोड़ का कर्ज चुकाया है। इसके बाद निवेशकों का भरोसा उनके कमबैक प्लान पर बढ़ गया है। यह कर्ज रिलायंस पावर की सब्सिडियरी कंपनियों कलाई पावर और रिलायंस क्लीनजेन पर था। इसके बाद रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। रिलायंस पावर के शेयर का हाल। पिछले साल मार्च के ही महीने में यह शेयर 9 रुपये के स्तर तक गिर गया था, लेकिन अब कर्ज चुकाने की खबर के बाद शेयर में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई और यह 28.23 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के 52 हफ्ते के टॉप लेवल की बात करें तो यह 33.10 रुपये है और इसका लो लेवल 9.14 रुपये है। शेयर में तेजी के साथ ही अनिल अंबानी की कंपनी के मार्केट कैप में भी इजाफा हुआ है। यह बढ़कर 10,759 करोड़ रुपए हो गया है। इस रफ्तार को देखने से यही लगा है कि निवेशकों का भरोसा अनिल अंबानी की कंपनी पर लौटने लगा है। बेटे बदल रहे पापा की किस्मत। अनिल अंबानी के दोनों बेटे बड़ी ही लायक साबित हो रहे हैं। दोनों की मेहनत के दम पर छोटी अंबानी की किस्मत फिर से पलटी मार रही है। मीडिया ने दोनों को अनमोल रत्न कहना शुरू कर दिया है। कड़ी मेहनत और दूरदर्शी सोच के दम पर अनमोल अंबानी ने अपने कारोबार की नेटवर्थ 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचा दी है। इस बिजनेस को अनमोल ने अपने दम पर खड़ा किया है और वह लाइमलाइट से दूर रहकर चुपचाप अपना काम करने में जुटा हुआ है। इसके बाद अनमोल पिता के साथ ही परिवार के लिए भी उम्मीद की किरण बन गए हैं। अनमोल ने कैसे की शुरुआत? अनमोल अंबानी ने 18 साल की उम्र में रिलायंस म्यूचुअल फंड से करियर की शुरुआत बतौर इंटर्न की थी। 2014 में वह कंपनी से जुड़े थे। उसके बाद ही कंपनी हल्की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इसके बाद वह रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस होम फाइनेंस में बोर्ड मेंबर बन गए। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी पर लगातार कर्ज बढ़ रहा था। इसके बाद अनमोल ने ग्रुप की कमान संभाली और जापानी कंपनी निप्पॉन को रिलायंस में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मना लिया। उनके इस फैसले से उनके बिजनेस की नेटवर्थ बढ़कर 2000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अनिल अंबानी की नेटवर्थ। रिलायंस पावर के शेयर में तेजी आने के बाद अभी अनिल अंबानी की नेटवर्थ को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि इससे उन्हें फायदा जरूर होगा। ईटी नाउ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति करीब 250 करोड़ रुपए है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग लिमिटेड का कारोबार है। मुकेश अंबानी से ज्यादा मालदार थे छोटे अंबानी। एक समय था जब अनिल अंबानी बड़े भाई मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर थे। यह 18 साल पहले की बात है। साल 2006 में पिता धीरूभाई अंबानी के कारोबारी साम्राज्य के बंटवारे के एक साल बाद अनिल की संपत्ति 550 करोड़ रुपए आकी गई थी, जो कि उनके बड़े भाई से ज्यादा थी। इस समय $110 बिलियन की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्सियत हैं। दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में वह 11 नंबर पर कायम है।